अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में डॉक्टर सहरा की माँ अब आसानी से चलने फिरने लगी थी, जो देखकर डॉक्टर सहरा भी हैरान हो जाती है, पर वहीं वो अपनी माँ के लिए खुश भी होती है। फिर आगे बोल की माँ शेरिफ के पास अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आती है, जिसे उन्होंने कई दिनों से नहीं देखा। तब शेरिफ को याद आता है कि बॉल को आखिरी बार जो के साथ देखा गया था। वहीं दूसरी ओर अब फादर ने खुद को सूरज की रोशनी से बचाने और लोगों को उन पर शक न हो, इसलिए कुछ समय के लिए प्रार्थना का समय रात को रख देते हैं। और अब जब डॉक्टर सहरा अपनी माँ को लेकर चर्च आती है तो उन्हें तंदुरुस्त और जवान देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ को जो उसके घर पर नहीं मिलता, जिससे वो परेशान होने लगते हैं। वहीं एरिन राइली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उस तक नहीं पहुंच पाती। अब कोई जवाब ना मिलने पर एरिन उसके घर आती है, जहां उसे उसकी माँ से पता चलता है कि कल रात वो उसी के घर के लिए निकला था, जिससे अब वो बहुत परेशान होने लगती है। इसलिए अब वो तुरंत शेरिफ को राइली के गुमशुदगी की खबर देती है। शेरिफ पहले ही बोल और जो की गुमशुदगी से परेशान थे, और अब राइली भी। इधर चर्च में फादर सभी को गॉस्पेल्स के बारे में सीख दे रहे होते हैं कि गॉस्पेल्स दरअसल अच्छी खबर को कहते हैं, जो गुड फ्राइडे के दिन सुनाई जाती है। पर प्रार्थना खत्म होते ही डॉक्टर सहरा की माँ अनजान कारण से तुरंत चर्च से बाहर निकल आती है। उनकी बेटी के पूछने पर वो बताती कि फादर अब वो इंसान नहीं रहे जैसा कि वो हुआ करते थे, जैसा कि वो उन्हें कभी जानती थी। पर अब रात होने पर एरिन के घर पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है, जो दरवाजा खोलने पर राइली निकलता है। एरिन उस पर बहुत गुस्सा करती है कि अब तक तुम कहाँ थे। तब राइली उसे समझाने के लिए उसे समुद्र के बीच नाव पर ले जाता है। राइली अब अपने साथ हुई पूरी घटना बताना शुरू करता है, और अब एपिसोड उस सीन पर मुड़ जाती है जब उस क्रीचर ने राइली को काटा था, जहां उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। फादर अब उसे कैसे तो होश में लाते हैं, जहां राइली अब बहुत डरा हुआ था। इसलिए वो फादर पर चिल्लाता है कि तुमने और उस क्रीचर ने मेरे साथ क्या किया। वो अब कैसे तो जान बचाकर भागने लगता है, पर दरवाजे के खोलते ही जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो बुरी तरह से जलने लगता है। फादर अब उसको खींचकर फिर से अंदर लाते हैं और उसे शांत करके सब सच्चाई बताने लगते हैं कि असल में वही फादर मोनसिग्नर है, जिन्हें ईश्वर ने एक नया जीवन दिया, जिससे वो ईश्वर के काम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि एक एंजल है, जिसे ईश्वर ने उन्हें नया जीवन देने के लिए भेजा था। वो दावा करते हैं कि ईश्वर ने उसे भी उनकी तरह अच्छे काम के लिए चुना है, और हम सबको अब ईश्वर के लिए काम करना है। पर राइली अब भी गुस्से में था, और तभी वहाँ मिसिस कीन आ जाती है, जिससे अब राइली को समझ आ जाता है कि इन सब में मिसिस कीन, मेयर और स्टूज भी शामिल है। राइली अब फादर से सवाल करता है कि उस क्रीचर ने मेरे साथ क्या किया, जिस पर अब फादर मिसिस कीन को पास बुलाते हैं, और अब राइली को मिसिस कीन की धड़कन बहुत जोर से सुनाई देने लगती है। फादर उसे बताते हैं कि अब तुम ऐसी ऐसी चीजें सुन और देख सकते हो जो किसी आम इंसान की सोच से परे हैं। यहाँ तक कि राइली मिसिस कीन के नसों की आवाज भी सुन पा रहा था, और अब उसे मिसिस कीन का खून पीने का मन करने लगा था, इसलिए वो उन पर झपट्टा मार देता है। पर फादर अब उसे कैसे तो शांत करते हैं, और अब वो रिवील करते हैं कि इसी खून के तड़प के कारण उन्होंने जो को अनजाने में मारा है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पर अब ये जानकर राइली को बहुत गुस्सा आता है कि भला वो किसी मासूम की जान कैसे ले सकते हैं। तब फादर उसे याद दिलाते हैं कि तुमने भी कभी ऐसा ही किया था, आखिर उस लड़की की क्या गलती थी जो तुमने उसकी जान ले ली। राइली फिर भी इसे पागलपन बताता है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सब जानते हुए किया, और उससे जो हुआ था वो अनजाने में हुआ था। दोनों में बहुत फर्क है। अब कुछ देर बाद वहाँ मिसिस कीन और स्टूज आते हैं, जहाँ मिसिस कीन स्टूज को अपना खून निकालने के लिए कहती है, इसलिए वो अपना खून ग्लास में भर के राइली के पास लेकर आती है, जिसे राइली बिना सोचे समझे भूखे भेड़िए की तरह प्यास बुझाने लगता है, जिससे अब राइली समझ चुका था कि वो अब राक्षस बन गया है। फादर अब उससे आगे शेयर करते हैं कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो शाम ढलने तक इंतजार करना होगा। पर मिसिस कीन फादर से राइली को बाहर भेजने के लिए मना करती है, लेकिन फादर उसे समझाते कि इसको खुला छोड़ दो, ईश्वर खुद ही इसको वापस बुला लेंगे। अब इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में लौट आते हैं, जहाँ राइली अब एरिन को पूरी कहानी बता चुका था, जो सब जानने के बाद एरिन के होश उड़
जाते हैं। रायली बेचारा बुरी तरह से टूट चुका था क्योंकि अब वो खून का प्यासा शैतान बन चुका था। उसे अब एरिन की बहुत परवाह नहीं लगती है क्योंकि अब वो यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे शहर लौट जाने की विनती करता है। जो अब रोते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की जिंदगी को फिर से अच्छा बनाने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी। और तभी हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी रायली पर पड़ती है, जो इतना कम नहीं था कि रायली को अब उसके सामने नाव पर वही लड़की बैठी नजर आती है जिसकी अनजाने में उसने ड्राइविंग दुर्घटना में जान ले ली थी। वो अब रायली की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और अब जैसे ही रायली उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो हम देखते हैं कि रायली धूप से जलने लगा है और फिर देखते ही देखते वो रात में बदल जाता है, जो देखकर एरिन बहुत डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल रायली को वो लड़की इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि वो उसके मौत से पहले का सपना था जो उसे पहले भी बहुत आया करता था, जिससे वो बहुत परेशान था, जो अब उसकी जान के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब ये सीन बहुत ही इमोशनल था क्योंकि रायली काफी समय से खुद को अच्छा इंसान बनाने में लगा हुआ था, पर फादर के कारण उसकी जिंदगी और अंधेरे में डूब गई। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और भी मुसीबत में आए, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को कुर्बान कर दिया, जिसके साथ ये 4th एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।